Hello guys, good morning. This is CMA Pradeep Bhyani and welcome to my channel. So guys, last लेक्चर में 12th की हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट भी आज करने वाले हैं। होप इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। मनी और बैंकिंग जो है ना, बहुत ही इजी चैप्टर है मेरे गाइस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल बैंक क्या होता है गाइस, सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ सेंट्रल बैंक क्या होता है गाइस। सिंपल है, सेंट्रल बैंक का मतलब किसी भी कंट्री का ना एक सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक होता है, जो क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए काम करता है और जो देश की जनता के लिए काम करता है, और जिसका जो मकसद होता है वो होता है जितने भी छोटे छोटे बैंक है, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, उन पर क्या होना चाहिए, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल होना चाहिए। कि कोई भी देश की जनता अगर पैसा किसी बैंक में जमा करा रही है तो उन पैसों की निगरानी जो मेन काम है ना, वो काम उन कॉमर्शियल बैंक का तो काम है ही है, लेकिन सेंट्रल बैंक ये देखेगा ताकि जो जनता का पैसा उनका वेस्ट ना हो। आपने देखा होगा पीएनबी में पैसा लेकर भागे, विजय माल्या पैसा लेकर भाग गया एसबीआई का, नीरव मोदी भाग गया। तो ऐसा ना हो, और यस बैंक में भी अभी हमने काफी कुछ ऐसा देखा, हमने अभी रिसेंटली केसेस में। तो आरबीआई हमारा इंडिया जो है ना, उसका सेंट्रल बैंक आरबीआई है। आरबीआई दोस्तों कंट्रोल करता है कि जितने भी लोग पैसा जमा करा रहे हैं उनके पैसों का क्या करे, ढंग से क्या हो सके, निगरानी हो सकेगी, ताकि पैसा ऐसा नहीं निकाला, जनता पे विश्वास क्यों करेगी। कोई भी पैसा लेकर भाग जाए, नीरव मोदी, विजय माल्या, कोई पैसा लेकर भाग जाए, जनता का पैसा लेकर भागिए और अल्टीमेट जनता से ही वसूला जाएगा वो पैसा टैक्स के रूप में। तो ये चीजें चुभती हैं सबको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है हर एक देश में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कोई भी हो देश हो, एक बड़ा बैंक होता है जिसका मेन काम होता है छोटे छोटे बैंकों पर निगरानी रखना। और उस देश का काम होता है कि वहां की करेंसी को जनरेट करना, करेंसी पर कंट्रोल रखना, फॉरेन करेंसी को अपने पास रखना, फॉरेन करेंसी पर कंट्रोल रखना। आइए पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक इन फंक्शन। इट इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, एग्जांपल आरबीआई इन इंडिया। यानी एक इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी एंड बैंकिंग जो सिस्टम होता है, जो कि कंट्रोल रखता है। फंक्शन ऑफ आरबीआई, बैंक ऑफ इशू, every central bank in the world has sole authority for issue of currency in the country। यानी एक कंट्री में जो बैंक जारी करता है वो उस देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है। इंडिया के केस में आरबीआई हमारे लिए नोट जारी करता है। द करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। यानी जो सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करता है वो पूरी इंडिया में एप्लीकेबल होता है। वो पैसा पूरी इंडिया की हर एक जगह पर लीगल करेंसी मानी जाती है, सभी एक्सेप्ट करते हैं। The central bank issues currency by keeping a reserve in the form of gold and foreign currency generally। यानी जितना नया करेंसी जारी करेगा उतने का कम से कम गोल्ड या फॉरेन करेंसी अपने पास होना चाहिए। वो सेंट्रल बैंक से अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगता है। आइए अगला पढ़ते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट का, हमारे देश की गवर्नमेंट का बैंक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एक्ट एज गवर्नमेंट बैंक एजेंट। यानी जो सेंट्रल बैंक है यानी आरबीआई है, वो गवर्नमेंट का एज एजेंट, गवर्नमेंट का एज बैंक की तरह काम करता है। तीसरा काम है फंक्शन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। यानी सभी बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों का बैंक होता है और सुपरवाइज करता है छोटे छोटे बैंकों पर कि कौन उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइन जारी करता है। अगर उनको कोई बैंक अगर मान ले बर्बाद होने की कगार पर है तो उसको फाइनेंशियली मदद करता है। मतलब बैंकों का बैंक है। इसके सभी बैंकों के ऊपर जो हाथ होता है ना, अल्टीमेट, वो आरबीआई का हाथ होता है। सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड सरप्राइजेस दी प्रोसेस फंक्शनिंग ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक इन द इंडिया। यानी इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, कोई सा भी एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, कोई सा भी बैंक हो, सबको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। और आरबीआई को टाइम टू टाइम गाइडलाइंस जारी करता है कि किस तरीके से वो बैंक को फंक्शनिंग करे और अच्छा फंक्शनिंग करे, और जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन करे, उनके जो अधिकार है उनकी रक्षा कर सके। सेंट्रल बैंक रेगुलेट एंड सर्वाइव द प्रोसेस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक इन द इंडिया। इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको जारी करता है गाइडलाइंस टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई का है इंडिया के केस में। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ऑफर लोन टू द कमर्शियल बैंक। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो अपना जो पैसा है वो डिपॉजिट कहाँ करते हैं, कमर्शियल बैंक में। और कमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ जमा करेगा, वो जमा करता है कहाँ पर, आरबीआई पर जमा करता है। वो या तो वो बाहर के फर्दर लोन दे देता है लोगों को, और या तो आरबीआई के पास जमा करा देता है। उसके बाद अगला फोर्थ फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी। यानी जितने भी हमारे रिजर्व हैं, जितने भी फॉरेन करेंसी हैं, सबका कस्टोडियन यानी सबकी रक्षा कौन करता है, अपने पास फंड कौन रखता है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। आइए पढ़ते हैं इस फंक्शन को। कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी,
सेंट्रल बैंक मेंटेन द सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल करेंसी लाइक गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज एटसेट्रा। यानी सेंट्रल बैंक अपने पास गोल्ड, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंजेस सब अपने पास रखता है। कस्टोडियन यानी संरक्षक, यानी रक्षा करता है इस चीज की। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब होता है कि क्या होता है ना कि हर एक दिन में कितने बंदे कितने चेक बैंक में जमा करते हैं। अलग अलग बैंकों में लाखों करोड़ों अरबों चेक जमा होते हैं, तो कौन कब क्लियर हो रहा है इन सब की जो निगरानी है वो कौन रखता है? सेंट्रल बैंक रखता है, यानी आरबीआई रखता है कि देश में कितने चेक आ रहे हैं, कितने क्लियर हो रहे हैं, कितने चेक आउटस्टैंडिंग है, किसके नाम पर चेक आया, किसके नाम पर इंडोर्समेंट हुआ है। ये सब जो क्लियरिंग फंक्शन काम है ये आरबीआई इन सब पे निगरानी रखता है। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड क्लियरिंग फैसिलिटी एंड एक्ट एज क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का काम करता है सेंट्रल बैंक, आरबीआई इंडिया के केस में। इन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री चेक ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक आर क्लियर्ड बाय सेंट्रल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक क्लियर करता है, सारी निगरानी कौन रखता है? सेंट्रल बैंक रखता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब है कई बार क्या होता है गाइस, कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे कमर्शियल बैंक होते हैं ना, कई बार उनको ना पैसे की जरूरत होती है और कहीं से उनको फंडिंग नहीं हो पाती है। तो जब अंतिम रास्ता, कुछ भी रास्ता नहीं बच पाता कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक जो है किससे हेल्प मांगता है? आरबीआई से मांगता है। रिसेंट एग्जांपल ले लेता हूं 2020 का। यस बैंक जो है ना काफी हद तक फाइनेंशियली क्राइसिस का सामना कर रहा था। उस केस में आरबीआई आगे आया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई ने मदद किया। आरबीआई ने रिक्वेस्ट करी एलआईसी को और एसबीआई को कि आप इन लोगों की मदद करें, यस बैंक की मदद करें ऐसी। तो आरबीआई आता है मदद करने के लिए। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फंक्शनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम एंड अदर सोर्स देन दे कैन अप्रोच सेंट्रल बैंक ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। जब मेरे दोस्तों कमर्शियल बैंक को कहीं से लोन नहीं मिलता, कहीं से पैसा नहीं मिलता और अगर उनको चाहिए पैसा, तो वो किससे मांगते हैं? वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई से हेल्प मांगते हैं और आरबीआई की हेल्प कर देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रेडिट क्रिएशन, आरबीआई आल्सो हेल्पफुल इन क्रिएटिंग क्रेडिट। देयर आर टू मेथड, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड है बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, अभी समझेंगे क्या होते हैं ये। क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट और मॉरल सुएशन। समझते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। यानी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मान लीजिए आपने, एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए एसबीआई ने, एक इंडिविजुअल ने लोन लिया एसबीआई से, इंडिविजुअल ने लोन लिया एसबीआई से 1 लाख का। बदले में एसबीआई ने कहा कि भाई कोई सिक्योरिटी रखो जमानत के तौर पर, तो हमने 1.5 लाख रुपए की कोई सिक्योरिटी रख दी अपनी, ठीक है ना, उसके कागज रख दिए, मान कार की कागज रख दी, 1.5 लाख उसकी कीमत थी। तो लोन तो लिया हमने 1 लाख का, बल्कि और सिक्योरिटी हमने जमा करा थी 1.5 लाख की, तो 50 लाख जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी जमा करी इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ओके, तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यानी 1.5 लाख माइनस अमाउंट ऑफ लोन, इस केस में 1 लाख, तो ये 50,000 क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों? मार्जिन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है कई बार आरबीआई जो होता है ना टाइम टू टाइम छोटे छोटे बैंकों को ना कई इंस्ट्रक्शन देता है, चाहे वो राइटिंग में दे, चाहे वो किसी भी तरीके से दे। जब एक बैंक, आरबीआई छोटे छोटे बैंकों को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको अपने बैंक को अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए किस किस तरीके से काम करना चाहिए, उसको हम बोलते हैं मॉरल सुएशन उस टाइम पर। अब कुछ डायग्राम से कुछ कुछ चीजों को समझते हैं कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आईसीआईसीआई ने लॉन्ग टर्म लोन लिया आरबीआई से। आईसीआईसीआई बैंक, किसी छोटे बैंक ने, कमर्शियल बैंक ने, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, मान लीजिए आईसीआईसीआई ने लॉन्ग टर्म लोन लिया आरबीआई से। जो भी लोन 12 महीने से ज्यादा के लिए लिए जाते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लिया, बदले में जो इंटरेस्ट देता है उस इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं। यहीं पर अगर वो शॉर्ट टर्म लोन लेता है उसके बदले में जो इंटरेस्ट देता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ओके, कई बार क्या होता है कि कमर्शियल बैंक जो होता है ना अपना पैसा डिपॉजिट करा देते हैं आरबीआई में, तो उस डिपॉजिट के बदले में आरबीआई जो उनको इंटरेस्ट देता है ना, तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रिपो रेट। ये डिपॉजिट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी, हमेशा रिवर्स रिपो रेट ही कहलाया जाएगा ये। ओके ना, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अब अगला। कई बार क्या होता है कि आरबीआई जो होता है ना छोटे छोटे बैंकों की क्या करता है, सिक्योरिटीज को परचेज और सेल का करता है। इस परचेज और सेल को हम कहते हैं ओपन मार्केट, इसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों की सिक्योरिटीज को परचेज और सेल करता है तो उसको हम मेरे दोस्त ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं क्रेडिट रैशनिंग, लास्ट टॉपिक है क्रेडिट रैशनिंग।
क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है ना कि जो आरबीआई है या जो कमर्शियल बैंक है ना, इन लोगों ने क्या किया है, अलग अलग रेट बना रखे हैं। यानी हम एजुकेशन अगर आप लोन लोगे तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा। जैसे मेरे एग्जांपल में मान लीजिए एजुकेशन लोन पर जो अलग अलग बैंक लेते हैं 4 से 6 मान लीजिए, कार लोन पर 8 से 14% और हाउस लोन पर 12 से 18, पर्सनल लोन पर 18, मतलब ये रेंज है ना कि अलग अलग बैंक, कोई बैंक इतना चार्ज करता है, कोई बैंक इतना। तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट राशनिंग, यानी अलग अलग तरीके लोन लेने पर आपको अलग अलग तरीके का आपको क्या बनना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा आपको। Credit rationing means imposing limit and charging higher lower rate of interest in selection in selected sector। यानी अलग अलग सेक्टर, यानी एजुकेशन में अलग अलग रेट है। जो पर्सनल लोन लोगे तो उसमें अलग है, हाउस लोन लोगे तो उसमें अलग है, एजुकेशन लोन लोगे तो उसमें अलग रेट है। तो इसको हम क्रेडिट राशनिंग कहते हैं। इतना ही टॉपिक कवर है बैंकिंग चैप्टर में। मनी और बैंकिंग बड़े ही इजी चैप्टर है। आज क्या पढ़ाना है उसका रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है। हर एक देश में एक बैंक होता है जो छोटे छोटे सभी बैंकों पर कंट्रोल करता है, उसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। इंडिया के केस में आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है। पहला है बैंक ऑफ इशू, यानी जितने भी करेंसी होती है देश की वो सेंट्रल बैंक इशू करता है। इंडिया के केस में आरबीआई जो है जितनी भी करेंसी है देश की वो आरबीआई इशू करता है। दूसरा पढ़ते हैं हम, बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी बैंकर है एजेंट और बैंकर है गवर्नमेंट का। बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजर, यानी बैंक का सभी बैंकों का बैंक है और उनको सुपरवाइज करता है, उनकी मदद करता है टाइम टू टाइम, उनको गाइडलाइंस देता है टाइम टू टाइम। कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, जितनी भी इंटरनेशनल करेंसी है उनको कस्टोडियन करता है, यानी कि अपने पास संभाल के रखता है उनको। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जितने भी चेक होते हैं सभी बैंकों के, उनकी निगरानी कौन करता है, क्लियर होने पर आरबीआई करता है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब अगर मान लीजिए छोटे छोटे बैंकों को लास्ट की कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो आरबीआई उनकी मदद करता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या होता है, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटी मैसिव होते हैं क्रेडिट क्रिएशन करने की। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से सिक्योरिटी ली और बदले में आपने जो उसको लोन लिया 1 लाख का और सिक्योरिटी दी थी 1.5 लाख की, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है जितनी ज्यादा की आपने सिक्योरिटी दी इसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मॉरल सुएशन का मतलब कि टाइम टू टाइम आरबीआई जो होता है ना छोटे छोटे बैंकों को गाइडलाइंस देता है, रिटर्न में, ओरल में या टेलीफोनिक, जैसा भी उनको समझाता है कि आपको किस किस तरीके से लोन देना चाहिए, कितना लोन देना चाहिए, क्या लिमिट होनी चाहिए, ताकि जनता का पैसा ना डूब सके। मान लीजिए कोई छोटा बैंक अगर आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेता है, उसके बदले में जो इंटरेस्ट देता है उसको हम बैंक रेट कहते हैं। शॉर्ट टर्म लेता है उसके बदले में जो इंटरेस्ट देता है उसको रेपो रेट कहते हैं। कई बार छोटे छोटे बैंक अपना पैसा डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई पे, उस पर बदले में छोटे बैंकों को जो आरबीआई से इंटरेस्ट मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। कई बार आरबीआई परचेज और सेल करता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है कई बार क्या होता है अलग अलग सेक्टरों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पर, जो हम लोन देता है आरबीआई या सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक या कमर्शियल बैंक जो लोन देते हैं, अलग अलग सेक्टर बने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग सेक्टर पर चार्ज किए जाएंगे, इसी को हम क्रेडिट राशनिंग कहते हैं। सो गाइस, बैंकिंग का चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, एंड इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। बैंकिंग का चैप्टर फिनिश करेंगे, अब हम आगे जो स्टार्ट करेंगे वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच।